Assalamualaikum students, I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this video we will start our grade 7 chapter 1, that is plant system. In the previous class, if you recall, you have studied plant organs. जितने भी plant के organs थे, reproductive और vegetative organs को आपने study किया, उनके फंक्शंस, डिफरेंट फंक्शंस को देखा. तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे प्लांट के डिफरेंट सिस्टम्स को. प्लांट के अंदर दो सिस्टम भी एग्जिस्ट करते हैं, एक इसका रूट सिस्टम होता है, एक इसका शूट सिस्टम होता है. रूट सिस्टम के अंदर अंडरग्राउंड जितने भी अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं प्लांट के वो आते हैं, और शूट सिस्टम के अंदर अबव द ग्राउंड, ज़मीन से, सॉइल से ऊपर जितना भी पार्ट होता है वो शूट सिस्टम बनाता है, और सॉइल से नीचे जितना भी प्लांट का पार्ट होता है वो रूट सिस्टम बनाता है. ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे, फर्स्ट हम स्टडी करेंगे रूट सिस्टम को. तो रूट सिस्टम को देखने के लिए आप देखेंगे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है. प्लांट इज़ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको सपोर्ट चाहिए, उसको स्टैंड करने के लिए, उसको एग्जिस्ट करने के लिए एक सपोर्टिव सिस्टम चाहिए. तो रूट सिस्टम प्लांट को सपोर्टिव सिस्टम प्रोवाइड करता है. जिस तरह आपके फीट हैं, आप चलने के लिए फीट इस्तेमाल करते हैं, आपको फीट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इसी तरह प्लांट को रूट सिस्टम सपोर्ट प्रोवाइड करता है. डेफिनेशन में आपने क्या देखा रूट सिस्टम की? ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट इज अंडरग्राउंड द सॉइल. ज़मीन के नीचे जितने भी पार्ट्स हैं वो इसका रूट सिस्टम बनाते हैं. फिर हम देखते हैं फंक्शंस को. फंक्शंस में आप देखेंगे इसका फर्स्ट फंक्शन है कि ये एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम द सॉइल एंड वाटर को भी एब्जॉर्ब करता है और न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम सॉइल. आप जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के अंदर वो उनको भी एब्जॉर्ब करेगा. और उसके बाद आप पानी किसको देते हैं? ज़मीन को. तो ज़मीन से पानी डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम किसका होता है? रूट सिस्टम का. तो ये एब्जॉर्ब करता है, फिर उसके बाद शूट सिस्टम को देता है और वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लेके जाते हैं, वाटर को भी और इसके डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी. तो इसका फर्स्ट फंक्शन क्या हुआ कि एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम सॉइल. फिर हम देखते हैं इसका दूसरा फंक्शन. तो इसका सेकंड फंक्शन को आप देखेंगे कि ये एंकर करता है प्लांट को इनटू द सॉइल. ज़मीन के अंदर उसको जकड़ के रखता है, जिसकी वजह से प्लांट आंधी भी आए, तेज़ हवा भी चले तो वो अपनी जगह पे कायम रहता है. ठीक है, तो ये एनकरेज सिस्टम प्रोवाइड करता है फॉर द प्लांट. नेक्स्ट इज़ फूड के लिए ये स्टोरेज हाउस का काम करता है. जितनी भी फूड है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम प्लांट उसको यूज़ करता है अपने लिए, तो वो उसको स्टोरेज हाउस भी प्रोवाइड करता है. तो तीन फंक्शन इसके हो गए. एक एनकरेज प्रोवाइड करता है प्लांट के लिए, उसको स्टेबल रखता है वहाँ पे. फिर उसके बाद एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स और वाटर को. और थर्ड जो इसका फंक्शन है, स्टोरेज हाउस प्रोवाइड करता है प्लांट के लिए. फिर हम देखते हैं कि इसके कितने पार्ट्स हैं. अगर आप एक्सटर्नल देखें इसके पार्ट्स में हम देखेंगे इसके दो पार्ट्स हैं. एक प्राइमरी रूट होता है, एक सेकेंडरी रूट होता है. फर्दर इससे टर्शरी रूट्स भी निकलती हैं. तो प्राइमरी रूट में आप देखेंगे रूट टिप भी इसको कहा जाता है. फॉर एग्जांपल अगर आप प्लांट को देखते हैं तो जो इसकी मेन रूट है, जो इसका मेन ट्रंक आ रहा है, दैट इज़ प्राइमरी रूट. प्राइमरी रूट से आगे फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं जिनको आप सेकेंडरी रूट या लैटरल रूट सिस्टम कहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी बाजू को देखें, दैट इज़ प्राइमरी रूट, और आगे इससे जो फिंगर्स निकल रही हैं दैट आर सेकेंडरी रूट्स और लैटरल रूट्स. फिर इन फिंगर्स से भी आगे मजीद ब्रांचेस निकलें तो वो टर्शरी रूट्स का काम करेगी. ठीक है, तो ये इसके हमने सिस्टम को देखा. फिर हम देखते हैं कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह का होता है. अगर प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर को आप देखते हैं तो इसके अंदर तीन चीज़ें आती हैं. फर्स्ट इज़ रूट कैप, फिर इसके अंदर आते हैं रूट हेयर्स, और फिर इसके अंदर आते हैं वेस्कुलर टिश्यूज़. अगर आप रूट कैप को देखें इन द डायग्राम, तो जो इसकी प्राइमरी रूट नीचे से आ रही है उसको ये कवरेज प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है रूट कैप को. रूट टिप्स जो होती हैं ना उनके लिए ये कवरेज प्रोवाइड करता है. तो एक हो गया रूट कैप जो इसको डैमेजेस से बचा लेता है और डिफरेंट थिंग्स से इसकी प्रोटेक्शन करता है. ठीक है, तो फर्स्ट इज़ रूट कैप. सेकेंड इज़ रूट हेयर्स. रूट हेयर्स का क्या मतलब है? जो इसकी आउटर सरफेस है वहाँ से रूट हेयर्स ग्रो कर रहे होते हैं. अब रूट हेयर्स का क्या काम है? ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं. तो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी वाटर की एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी. तो ये न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करते हैं बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया रूट हेयर्स. लास्ट जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर में पार्ट आता है वो वेस्कुलर टिश्यूज़ है. वेस्कुलर टिश्यूज़ में एक जाइलम टिश्यू आता है, एक फ्लोएम टिश्यू आता है. जाइलम और फ्लोएम टिश्यू दोनों वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन है उनका काम करते हैं. उनको एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उनको रूट सिस्टम से शूट सिस्टम में ट्रांसफ़र करते हैं और वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक उसको ट्रांसफ़र कर देता है. ठीक है, तो इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट रूट सिस्टम को स्टडी किया. उसके इंटरनल पार्ट के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, अगर आप इसकी सबसे आउटर कवरिंग को देखें तो यहाँ पे आपको रूट फॉलिकल्स नज़र आ रहे हैं. इसके अंदर कॉर्टेक्स होती है, कॉर्टेक्स के अंदर
जो आप इसकी पेरीएपिकल देखते हैं तो उसके अंदर जाइलम सेल्स है, जाइलम सेल्स के साथ फ्लोएम सेल्स हैं और सेंटर में बिल्कुल इसके एक पिथ एग्जिस्ट कर रही है। तो इस तरह हमने इसके कंप्लीट इंटरनल स्ट्रक्चर को भी देखा, इसके डिफरेंट सिस्टम्स को भी देखा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम शूट सिस्टम को स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।